बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। एक्चुअल में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है। रिसेप्शन पे एक बंदा बात कर रहा है रिसेप्शनिस्ट के साथ में। तो इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक दो सेंटेंस बोलने के बाद अगर आप अटक जाते हैं तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट दीज हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको सिचुएशन को बोलने की कोशिश करनी होती है। जैसे तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया, शब्दों को भूल जाइए, ये समझने की कोशिश करिए यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम ड्यूरेशन। समय पूछ रहे हैं आप, पहले से कुछ है। गेटिंग माय पॉइंट। सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नॉर्मल कह के देखिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग कितना समय। हैव यू बीन, हैज बीन, हैव बीन कहाँ यूज करते हैं, जब पहले से कुछ होता है। तो तुरंत याद आना चाहिए सिचुएशन क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। मैं कहूं मैं यहाँ 1 घंटे पहले आया था, राइट। तो अब मैं सारे शब्दों को ना बोल के नॉर्मल कह दूंगा, आई हैव बीन हियर फॉर 1 आवर, राइट। आई केम हियर अबाउट 1 आवर एगो। तो घुमा फिरा करके स्ट्रक्चर्स हमको पता होने चाहिए, लेकिन वो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है कि मैं यहाँ 1 घंटे पहले आया था। सिचुएशन के हिसाब से जो भी सेंटेंस याद आया वो बोल देना है। सिचुएशन को पहुंचाना है, ना कि लिटरल हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि इसी सेंटेंस को आप और दो तरीके से बोल करके देखिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि तीनों का मतलब एक है। हम अटक जाते हैं क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सिचुएशन बताएंगे तो देखिए कितना इजी है, कितने ऑल्टरनेट है हमारे पास। आप ऐसे कह दीजिए, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हियर। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हियर, यानी कितना समय पहले। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू कम हियर। तोड़ के सेंटेंस बोल दिया गया है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन नेटिव इंग्लिश, राइट। यूज नहीं होता है, लेकिन मैसेज जा रहा है तो ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू केम हियर। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितना समय हो गया है। सिंस यू केम हियर, यानी जब आप आए थे तब से। सिंस का मतलब ही है स्टार्टिंग पॉइंट। सो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, इतना सेंटेंस अलग है। सिंस यू केम हियर, जब आप आए थे तब से। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमारे को इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर याद आया, उसको यूज करके सिचुएशन एक्सप्रेस कर देनी है, एक्सप्लेन कर देनी है, ना कि इस हिंदी के सेंटेंस के पीछे पड़ना है। व्हाट द पॉइंट। अब अगले सेंटेंस पे आप ट्राई करिए। एक सिचुएशन है कि उस सिचुएशन को बताने की कोशिश करिएगा अपने शब्दों में। शब्द वर्ड ऑर्डर में मत बोलिए इस चीज को, ज्यादा नहीं। 1 घंटा हुआ होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय ज्यादा नहीं हुआ है, और एक अंदाजा लगा रहे हैं लगभग 1 घंटा ही हुआ होगा। प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, सारे शब्द अंदाजा लगाने के लिए यूज होते हैं। इनको यूज करना आना चाहिए सेंटेंस में, कहाँ फिट करना है, जिसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ज्यादा नहीं, 1 घंटा हुआ होगा। एक पहले तरीके से बोल के देखिए, नॉट टू लॉन्ग। बता दिया आपने, लॉन्ग वर्ड यूज करके आपने इंडिकेशन दे दिया कि समय की बात कर रहा हूं। नॉट टू लॉन्ग, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इट वुड हैव बीन अबाउट एन आवर, 1 घंटा हो गया होगा। वुड हैव बीन प्रेजेंट में भी अंदाजा लगाने के लिए कॉमनली यूज होता है, राइट। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, नॉट टू लॉन्ग, प्रोबेबली 1 आवर। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये सेंटेंसेस अलग अलग हैं, सिर्फ शब्दों से ही सेंटेंस बन गया है। कोई भी इसके अंदर ग्रामर यूज नहीं हुई है, हो गया होगा, हो चुका होगा। गेटिंग माय पॉइंट। वर्ड ऑर्डर का सारा गेम है। नॉट टू लॉन्ग, प्रोबेबली 1 आवर। आप ऐसे कह सकते हैं, नॉट टू लॉन्ग, मे बी 1 आवर। मे बी कह दीजिए, परहैप्स कह दीजिए, प्रोबेबली कह दीजिए। एक और सेंटेंस को बोल के देखिए, नॉट टू लॉन्ग, इट माइट हैव बीन एन आवर। इट माइट हैव बीन एन आवर। अब देखिए, ये तीन ऑल्टरनेट जब आपको पता है कि एक सिचुएशन को कैसे बताया जा सकता है, तो तीनों में से जो याद आएगा वो बोलेंगे। अगर इसके पीछे पड़ जाएंगे कि इसके पीछे फीलिंग क्या है, ये वर्ड ऑर्डर को बोलने की कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सेशन को पूरा देखिएगा। अब मैं एक और सिचुएशन आपको देता हूं। इस सिचुएशन में सोचिए आपको क्या कहना पड़ता है। जैसे कि फिर तो बहुत देर हो गई, मान के चलिए 1 घंटे से कोई बंदा वेट कर रहा है और आपको उसको सांत्वना देनी है, या फिर तो बहुत देर हो गई है, राइट। अब फिर तो बहुत देर हो गई का कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, राइट। सिंपल आप क्या कह सकते हैं, दैट्स टू लॉन्ग, राइट। दैट्स टू लॉन्ग, यानी कि बहुत देर हो गई है। हालांकि आप सेंटेंस अगर और ज्यादा क्लियर करें, फॉर्म करना चाहें, तो आप कह सकते हैं, इट्स बीन सच ए लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन सच ए लॉन्ग टाइम। आप ऐसे कह दीजिए, यू हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू हैव बीन हियर, इंडिकेशन दे दिया पहले से आप, यू हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट द पॉइंट। तो
घुमा फिरा के 300 करीबन स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको सिचुएशन के हिसाब से पता चल गए तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज एंड यू कैन एक्सप्रेस एनी फीलिंग एनी सिचुएशन इन इंग्लिश विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट ग्रामर। ग्रामर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लिटरल ग्रामर के ऑल्टरनेट्स हमारे पास होते हैं। हालांकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको सीखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। 15-20 सेशन आप देखिएगा, खुद से आपको ट्रांसलेशन की आदत छूटने लगेगी, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर याद आने लगेंगे बोलते समय जो याद नहीं आता है। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझने में तो अच्छे हो सकते हैं, बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिचुएशन में जब आप प्रैक्टिस करेंगे रियल सिचुएशन में तो पता चलेगा इस सिचुएशन में क्या कहा जाना है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ आप जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे कॉन्वर्सेशन चलता रहता है ग्रुप में। तो पता चलता है कि कितने तरीके से बातों को कहा जा रहा है। कोई बेसिक सेंटेंस लिख देता है ट्रांसलेट करके, कोई उसको इडियोमेटिकली फॉर्म करता है, कोई उसी सेंटेंस को उसकी जगह पर एग्जैक्टली ईडियम ही यूज कर लेता है, कोई फ्रेज यूज करता है, कोई स्लैंग यूज करता है, तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है, राइट। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है कि इस सेंटेंस को और कितने तरीके से बोल सकते हैं, क्या ग्रामर है इसके पीछे, इसको ऐसे क्यों बोला जा रहा है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम वहां पे डिस्कस करते हैं। आके 15-20 दिन नहीं लगने चाहिए कंसेप्ट क्लियर होने में, ज्यादा सीखने का नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। और वो आदत कैसे पड़ेगी, ओनली बाय स्पीकिंग। तो यहाँ सारा गेम एटमॉस्फेयर का होता है। यहाँ आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब चाहें अनलिमिटेड कर सकते हैं। कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं, वन टाइम छोटा सा रजिस्ट्रेशन लेते हैं जस्ट टू अवॉइड फ्री बीज, कि बहुत सारी फ्री में भीड़ ना लग जाए। फ्री में जब कोई बंदा आता है तो फिर वो माहौल खराब करता है। पहले फ्री था ये, लेकिन अब छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो फीस की चिंता मत करिएगा। प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ आप प्रैक्टिस करिए। मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइएगा। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कोई बात नहीं, मान के चलिए किसी ने कहा दैट्स टू लॉन्ग, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अरे यार बहुत देर हो गई तुम्हें तो इंतजार करते हुए, दैट्स टू लॉन्ग। बंदा कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं को कितने तरीके से कह सकते हैं। नो वरीज, डोंट वरी, मेंशन नॉट, इट्स ओके, इट्स ऑल गुड। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये कैसे पता चलेंगे, अब जब 300 लोगों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई नो वरीज कह देगा, कोई डोंट वरी कह देगा, कोई कह देगा नो मैटर, कोई कह देगा डजंट मैटर, तो पता चलेगा। लेकिन अगर हम कोई बात नहीं की ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो फिर तो अटक के रह जाएंगे, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन है। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी मैनेजर को आने में कितनी देर लगेगी। अब इसी बात को पूछने के लिए देखिए, अभी मैनेजर को आने में कितनी देर लगेगी, वर्ड्स को भूल जाइए तो बड़ा इजीली बोल पाएंगे। बोल करके देखिए, हाउ लॉन्ग विल द मैनेजर टेक टू रीच हियर। मैनेजर कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग विल द मैनेजर विल टेक टू रीच हियर। कहने का मतलब यह है कि आपने मैनेजर के अराइवल की ही बात करी है यहाँ पर, भले सेंटेंस को घुमा फिरा के बोला है, राइट। हाउ लॉन्ग विल द मैनेजर टेक टू रीच हियर, यहाँ पर मैनेजर को कितना समय लगेगा पहुंचने में। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से फॉर्म करके देखें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक for the manager to reach here, how long will it take for the manager to reach here, या फिर how long will the manager take to reach here। दोनों का मतलब यही है, क्योंकि आने वाला इसमें क्या है, मैनेजर ही है, राइट। और टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं आप। अब इसी चीज को आप एक तीसरे तरीके से बोल करके देखिए। देखिए इसमें हम कर क्या रहे हैं, इन सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बोलने का तात्पर्य क्या है कि हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाए। जैसे आपको किसी से पूछना पड़े मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लग जाएगा, कितने तरीके से बोल सकते हैं इस बात को आप, हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू लर्न इंग्लिश, राइट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये दोनों का मतलब यही है भाई, सीखने वाले आप ही हैं और आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, राइट। 2 बातें हैं बस इसमें। एक तीसरे तरीके से बोल के देखिए, हाउ लॉन्ग अंटिल द मैनेजर अराइव्स। बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है, बड़ा कॉमन सेंटेंस है। कोई भी काम अगर हम पूछते हैं कि कब तक हो जाएगा, कितनी देर बाकी है इस काम के होने में, हाउ लॉन्ग अंटिल द फूड इज रेडी, खाना बनने में कितनी देर लगेगी। अब ये सेंटेंस है हिंदी का, खाना बनने में कितनी देर लगेगी, तो हाउ लॉन्ग कितना समय, अंटिल द फूड इज रेडी जब तक खाना तैयार हो चुका हो। गेटिंग माय पॉइंट, हाउ लॉन्ग अंटिल द मैनेजर अराइव्स, जब तक मैनेजर आएगा कितनी देर है। हिंदी से मिलान नहीं करना है, सिचुएशन के हिसाब से। इसका मतलब यही है कि भैया आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं एक काम होने में कितनी देर है, राइट। इसी चीज को एक और तरीके से बोल के देखिए, व्हेन विल द मैनेजर बी अराइविंग,
व्हेन विल द मैनेजर बी अराइविंग। देखिए जैसे कि होता क्या है ना, एक ग्रामर का रूल हर सेंटेंस पे अप्लाई नहीं किया जाता। एक और समझने वाली बात है, इंग्लिश में सही होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक सिचुएशन में 20 सेंटेंस बोले जा सकते हैं और 20 के 20 का मतलब वही होता है। गलत होने के 5% चांसेस हैं, बस लिटरल ग्रामर के रूल नहीं तोड़ने हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं और फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहे हैं, विल लगा रहे हैं, वुड लगा रहे हैं, इतना नहीं करना है। बाकी सारे सेंटेंसेस ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं, सारे वर्ड ऑर्डर का गेम है, वर्ड ऑर्डर सही जगह होना चाहिए। व्हेन विल द मैनेजर बी अराइविंग बड़ा ही कॉमन एक्सप्रेशन है। हालांकि आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी डूइंग, इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा कंटिन्यूअस बेसिस पर, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है और ये नहीं पता किसी को क्यों। गेटिंग माय पॉइंट। तो होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपको बताना पड़े मैनेजर लगभग 5 बजे पहुंचेंगे। अब इस सेंटेंस से समझिएगा क्यों यूज करते हैं ऐसे, लगभग वो 5 बजे पहुंचेंगे। अब देखिए इसको कितने तरीके से आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ही विल बी अराइविंग प्रोबेबली बाय 5। अब देखिए यहाँ पर ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी डूइंग, उसके हिसाब से ही विल बी अराइविंग आएगा तो वो एक ही बार आ रहा होगा, बार बार ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ही विल बी अराइविंग प्रोबेबली बाय 5 कहा जाता है इस चीज को। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको अडॉप्ट कर लेनी होती हैं, भले वो हिंदी से मिलान नहीं कर रही हैं, राइट। हम हर सेंटेंस का हिंदी से मिलान करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। सिचुएशन के हिसाब से सुनिए भाई, ऐसे इस तरीके से बोला जाता है, इसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली साउंड्स याद हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटेंस, आप बनाने लगेंगे। सो हिल बी अराइविंग प्रोबेबली बाय 5। बाय जब हमने यूज करा टाइम के साथ तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, 250 से ज्यादा वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, 300 स्ट्रक्चर्स हैं, घूम फिर के वही बातें हैं, राइट। बाय हमने कह दिया, इसका मतलब कि लगभग 5 बजे। गेटिंग माय पॉइंट। इससे ज्यादा लेट नहीं होंगे। या फिर आप कह दीजिए हिल बी अराइविंग प्रोबेबली एट 5। एट 5 जब आपने कह दिया तो एग्जैक्टली आपने टाइम ड्यूरेशन बता दिया है। प्रोबेबली बाय 5 जब आपने कह दिया तो आपने लगभग बता दिया है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फिर तो बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा। अब आप ये सेंटेंस बोल के देखिए, फिर तो बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आई हैव टू वेट लॉन्गर। दैट मीन्स आई हैव टू वेट लॉन्गर लगा दिया आपने। ये आपने पूरा का पूरा सेंटेंस बोल दिया। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में किसी ने कहा होता यार अब आपको 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, राइट, तो मैं नॉर्मल एक ही बात कह देता, दैट्स टू लॉन्ग, दैट्स टू लॉन्ग। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट कि सिचुएशनल इंग्लिश ट्रांसलेटेड इंग्लिश से बहुत ज्यादा अलग है। हाँ 10% सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट हो गए बन पाते हैं, वही हम बोल पाते हैं। फिर जब नेचुरली बोलना शुरू करते हैं तो वो हिंदी के सेंटेंसेस का इंग्लिश से मिलान नहीं होता, फिर हम बोलते नहीं है, माइंड में रख लेते हैं अपने, कह रहे यार पता नहीं क्यों बोल नहीं पाया मैं। गेटिंग माय पॉइंट। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। दूसरों से सुना होगा, सही है या गलत है या मुझे नहीं पता, बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भैया मैंने उससे सुना है, मैंने नहीं बनाया। तो ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। दूसरों की इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। वो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, हिंदी से लेना देना नहीं है, हम वो रूल लगाने में लगे हुए, जबकि उस बात को बोला ही जाएगा अलग तरीके से। जैसे मान के चलिए किसी ने आप मुझसे पूछ लिया हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, अब इसका ट्रांसलेशन करके देखिए कैसा कर रहे हो, कभी नहीं कहते हिंदी में, लेकिन अडॉप्ट करा हुआ है ना, सिंपल कह देते हैं आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू का ट्रांसलेशन करके देखिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सेंटेंसेस, लगभग 90% सेंटेंसेस अपने आप बोले जाते हैं अपने तरीके से। तो जब तक मैनेजर आएंगे तब तक कोई काम कर लो अगर हो तो, आपको कहना है जब तक मैनेजर आएंगे तब तक कोई काम कर लो अगर हो तो। अब मीन वाइल, ड्यूरेशन बीच की बात कर रहे हैं तो मीन वाइल का इस्तेमाल कर लीजिए ना। देखिए 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। मीन वाइल यू कैन डू सम अदर वर्क, मीन वाइल यानी इस दौरान, यू कैन डू सम अदर वर्क इफ यू हैव एनी, अगर हो तो, इफ यू हैव एनी अगर हो तो। जैसे कि एक और तरीके से बोल के देखिए, मीन वाइल यू कैन डू सम अदर वर्क अंटिल द मैनेजर अराइव्स, जब तक मैनेजर आए तब तक आप थोड़ा और कोई काम कर लो। सो मीन वाइल यू कैन डू सम अदर वर्क अंटिल द मैनेजर अराइव्स। आई होप कि स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। बेसिक सा ग्रामर है, अंटिल मतलब है जब तक, समय के लिए बात करी जा रही है बस, कुल मिलाकर के। कंफ्यूजन रह गया तो लाइव सेशन में यही चीजें डिस्कस होती हैं। अंटिल और बाय क्यों लगा रहे हैं टाइम के साथ, अंटिल भी है, बाय भी है, एट भी है, सब उस टाइम के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सबका सा डिफरेंस है, वो डिस्कशन में पता चल जाती है बातें। तो नहीं, मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। अब जैसे मैनेजर ने कहा यू कैन डू सम अदर वर्क, अगर दूसरा काम है वो कर लो। अब आपको उसकी बात काटते हुए कहना है कि नहीं मैं यहीं पे वेट करूंगा। इस सेंटेंस को लिटरल ट्रांसलेट करके देखिए, नहीं नो आई विल वेट हियर, नो लगा दिया, नो आई विल वेट हियर। लेकिन उसकी बात जब काटते हुए आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे आई वुड रादर वेट हियर। उसका ऑप्शन यानी एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरा जब आप चूज कर रहे हैं तो रादर, आई वुड रादर वेट हियर, यहीं पर
यानी काम ना करने के बजाय यहीं पर इंतजार कर लूंगा। तो ये फीलिंग कैसे भरेंगे, जब आप रिपीटेडली सुनेंगे, एक बार सुन लेंगे तो पता चल जाता है कि हाँ भैया मुझे इस चीज का मतलब पता है, 2 घंटे बाद भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन टू द हैबिट। आदत में डालने के लिए आपको एटमॉस्फेयर में समय बिताना पड़ेगा। ग्रुप में यही होता है कि पूरा दिन मैसेज पॉप करते रहेंगे आपके मोबाइल पर, राइट, कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, उन सेंटेंसेस को ही अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको काफी हद तक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे। और जब भी मन करता है किसी को भी फोन लगाइए, परमिशन लेके बातचीत करिए। अच्छे लोगों की कम्युनिटी है, सब लोग अच्छी ही इंग्लिश बोलते हैं, हर किसी को बस आदत में डालनी है, इसलिए ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो अच्छे स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।